हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से बीच बीच में रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज होती रहती है। तो अभी एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और कुछ और भी पोस्ट्स हैं। सभी पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं। सैलरी लेवल 10 7th पे स्केल लेवल 10 ऑफर हो रही है, तो 72,000 या अबव सैलरी मंथली बनेगी। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे बढ़ने के पहले आपको बताऊँ, आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी मैंने सेटअप की हुई है। मेरी न्यूज़पेपर की डेली कलेक्शन होती है एडवर्टीजमेंट्स की, जॉब्स की, जिनकी वीडियोस नहीं बन पाती वो सारे मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर। ये सभी जो आप देख रहे हैं तो ये सभी मैंने शेयर किए हुए हैं फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम पर कम होते हैं शेयर क्योंकि उसकी कुछ लिमिट है शेयर करने की, साइज़ वगैरह की। अदरवाइज आपको फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से। तो बहुत सारी वैकेंसीज मैं डेली बेसिस पर अपडेट करूँ। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी लिंक, सभी की लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। क्लिक कर ले, ज्वाइन हो जाएं और जो भी लेटेस्ट जॉब्स हैं उनका बेनिफिट लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। एडवर्टीजमेंट सेक्शन में हम आए हुए हैं। फिलहाल करेंटली मुझे 2 एडवर्टीजमेंट नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वाली मैंने चेक नहीं की है, सेकेंड एडवर्टीजमेंट नंबर 2 2022, इसलिए एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से ओपन हो रही है। इसमें कई सारी वैकेंसीज अलग अलग हैं। मैं सभी को ब्रीफ में बता देती हूँ किसमें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो सकेंगे। सबसे पहले आई हुई 8 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 इन डिफेंस डीआरडीओ। हम सभी जानते हैं, तो वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 में, जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2। अभी किसी कैटेगरी के लिए अगर पोस्ट नहीं है तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यूआर मीन्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑफ द 8 वैकेंसीज 1 वैकेंसी इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सभी पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ऐसा नहीं है। 8 वैकेंसीज में 1 वैकेंसी रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। पे स्केल यहाँ पर दी हुई है लेवल 10 है एज पर 7th सीपीसी, जो मैंने आपको बताया 75,000 मेट्रो सिटीज़ में दी जाती है लेवल 10 पर। मेट्रो सिटी में अगर पोस्टिंग नहीं भी होगी तो भी 70,000 आराम से सैलरी मंथली बनेगी। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए। अपर एज में रिलैक्सेशन ज़रूर दी जाएगी क्योंकि ये यूपीएससी की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री है आपके पास तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। साथ में एक्सपीरियंस चाहिए, 3 इयर्स की एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट वर्क में। तो अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट वर्क की एक्सपीरियंस 3 इयर्स की होती है। डिजायरेबल में डाला गया मैंडेटरी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ये यहाँ पर ये लिखा रहता है कि ये परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर देखें, द पोस्ट इज परमानेंट, मैंने ब्लू में हाईलाइट किया, द पोस्ट इज परमानेंट। इसके बाद इसमें और भी वैकेंसीज हैं, नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, अब यहाँ पर बेसिकली हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है डीआरडीओ की, वहाँ पर आपको काम करने को मिल सकता है, या फिर आपको कहीं पर भी काम करना, एनी अदर कंडीशन में लिख दिया टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, जहाँ पर भी डीआरडीओ की यूनिट होगी वहाँ पर आपको काम मिल सकता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, कर्नाटका, केरला, तो ये एक कंडीशन है। और भी पोस्ट है, 1 वैकेंसी है फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें एससी के लिए है, रिजर्व्ड है, ये 1 पोस्ट है, सिर्फ एससी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद इसकी, क्योंकि एससी कैंडिडेट के लिए तो पे स्केल वगैरह आप देख लें, इसमें खास कुछ मास्टर्स डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और सोशल साइंस और सोशल वर्क और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी और एजुकेशन। तो काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, मास्टर डिग्री, पीजी डिग्री। 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, किस टाइप की एक्सपीरियंस चाहिए वो देख लें, क्योंकि खास एससी कैंडिडेट के लिए, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं वक्त दे रही हूँ। आगे है 1 पोस्ट फॉर रीजनल, सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं।
अब यहाँ पर ऐसा लिखा था वैकेंसी सुटेबल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूबीडी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी वाले ही कैंडिडेट डाल सकते, मीन्स फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए सुटेबल है ऐसा लिखा गया, मतलब उनको मोटिवेट किया जाता है एप्लीकेशन डालने के लिए, बट ये उनके लिए रिजर्व नहीं है, कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पे स्केल लेवल 7 दी जा रही है। मास्टर डिग्री इन सोशल वेलफेयर और सोशल वर्क और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी और कॉमर्स और एजुकेशन, एक्सपीरियंस 3 इयर्स की। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, ये सभी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप ये चेक कर लें। 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा, फिर से आयुर्वेदा के लिए आप चेक कर लें अगर आप आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा नीचे 1 वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा आयुष मंत्रालय वगैरह। इसकी जो ऊपर वाली 8 पोस्ट है वो अच्छी है इन्हीं ग्रेजुएट के लिए, बट 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे यूपीएससी की और भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अच्छी जॉब होती है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जॉब है। तो क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे, और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी तक आप उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें नोट्स में क्या क्या नोट्स में दिया गया है वो आपको चेक कर लेना है। प्रोबेशन पीरियड रहेगी एज पर रूल, अभी प्रोबेशन क्लियर नहीं किया, एज पर रूल। एज लिमिट्स, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, ऑल एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट एंड अदर स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। दे आर advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the essential qualification। तो आपके ऐसे बहुत लोग ऐसा होता है कि अभी हमारी ग्रेजुएशन रनिंग है तो कर सकते हैं क्या, नहीं, आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन या जो भी एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी 25 रुपये रहते हैं। नो फी फॉर ST SC PWBD वीमेन कैंडिडेट, कोई भी फ़ी नहीं रहती है, बाकी सभी के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहती है। एज में रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ज़रूर दिए रहेंगे। और इसके बाद हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी वो मैं चेक कर रही थी। अभी इसमें रिटन एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन का कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है, तो हो सकता है बाद में अपलोड की जाए कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आपके पास 3 इयर्स की वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं आगे कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर अपलोड होती है या और डिटेल्स अपलोड होते हैं फर्दर, तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगी, ये जो सामने आपको अभी आपको स्क्रीन ओपन मिली है, तो इसमें आप चेक करते रहे। यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी कहीं पर लिंक अवेलेबल ज़रूर होगी, क्योंकि यहीं पर एडवर्टीजमेंट है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी आप होम में जाके चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिलेगी। ये यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ये नज़र आ रही है मुझे थर्ड में, एडवर्टीजमेंट के नीचे उसके नीचे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA।